साकिर, ऑल द बेस्ट। संध्या, मुझे लगता है यहाँ सबने इस धोखे पर विश्वास कर लिया है। साकिर, जब तक ये टास्क एंड नहीं हो जाता उसे कामयाब नहीं मान सकते हम। राजकुमार को हमारी ओर भेजो। चलो, अपना ध्यान रखना। ऑपरेशन ग्रहण की कामयाबी मुबारक हो बहना। तुम्हें भी भाई। इस ऑपरेशन की कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर बांधना चाहिए बहना। राजकुमार की हथकड़ी खोलो। इस ऑपरेशन की कामयाबी का श्रेय तुमको जाता है बहना। हथियार पकड़े जाने के बावजूद तुम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, जान लड़ा दी सबने। ऐसी टीम पे किसको गर्व नहीं होगा। संध्या भाभी साहब, ये है राजकुमार की टीम, जिसके सिर्फ 3 लोगों ने तुम्हारी पूरी पुलिस फोर्स और भारत सरकार को घुटनों पर ला दिया। 2-3 लाशें क्या गिराई, होश उड़ गए सभी के। हम निर्दोष इंसानों की जान की कीमत जानते हैं, इसलिए तुम आज आजाद हो। वरना 5 सालों से तुम ही थे ना जो हमारे देश की जेल में सड़ रहे थे। तुम्हारी यही कमजोरी हमारी ताकत बन गई संध्या भाभी साहब। बहना, हम कामयाब हो गए। अब वक्त है इस खेल को खत्म करने का, उड़ने का। तो चले बहना। नहीं भाई, पहले हमारे टीम का नियम तो पूरा कर लो। याद है हमारा नियम? किसी पर भी भरोसा नहीं करना, खास करके दुश्मन पर। ये नियम मैंने 5 सालों में एक दिन भी नहीं छोड़ा है। पूरी तरह से मैं तसल्ली कर लूं कि तुम ही राजकुमार हो। वाकई बहना, तुम मेरी टीम की सच्ची सिपाही हो। जी, क्या कह रहे हैं? बाबू,
मुझे लगे कि जाने से पहले ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजकुमार असली है या नकली। हे मारा राम जी, राजकुमार जैसा राक्षस तो एक ही बहुत है धरती पर। ठाकुर जी, इस जैसा और कोई ने ना बनाए। हमारे को तो इसमें कोई भी भेद न नजर आ रहा है। जे राक्षसनी को के पड़ी इतनी पंचायती करने की। कहा चुप रहने के लिए? अब जब पूरी तसल्ली होगी फिर ही चलेंगे भाई। ठीक है बहना, कर ले अपनी तसल्ली, और उससे पहले मुझे एक चाय पिलवा दे। काफी दिन हो गए आजाद हवा में चाय का मजा लिया हुआ है। प्रेमा। जी भाई जी। तो पहला सवाल, सबसे पहले सूरज के घर पर तुम किससे टकराए थे? वही जो यहां नहीं है, चतुरी। याद है भाई, बचपन में इन बिस्किट्स के लिए हम दोनों के बीच में कितने झगड़े होते थे। एक बार तो अनजाने में तुमने मेरे पीठ पर इतने घाव कर दिए थे कि बस एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया था हमने। तब मैं 10 साल की थी, याद है? खूबसूरती के साथ झूठ बोलने में आज भी तेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता बहना। बिल्कुल सही, क्योंकि 6 साल की उम्र से लेकर 11 साल तक मैं नानी के घर पर रही थी और तुम बाल सुधार गृह में। इन 5 सालों में हम एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं थे। भाई जी, राजकुमार बिल्कुल नहीं बदले। आज भी चाय में बिस्कुट डुबोकर ही खाते। अच्छी आदतें वक्त के साथ नहीं बदलनी चाहिए प्रेमा। क्यों संध्या भाभी साहब? चौथा सवाल, सबसे पहले तुम्हें गोली कहां पर लगी थी? तसल्ली हो गई बहना? नहीं भाई, आखिरी सवाल अभी तक बाकी है। हमारे मिशन का असली टारगेट कौन है? सूरज या संध्या? इस सवाल का जवाब तो सागर को भी नहीं पता। मिशन ग्रहण? ग्रहण तो सूरज पर ही लगता है। वही जिस पर ग्रहण लगता है। सूरज।
ये असली राजकुमार नहीं है। धोखा हुआ है हमारे साथ। ये क्या बकवास है माया? ये तुम्हारा भाई राजकुमार ही है। ये क्या नया नाटक है? नहीं, ये राजकुमार हो ही नहीं सकता। बकवास बंद कर अपनी। माया, बता कौन है तू? ये तुम्हारा भाई राजकुमार ही है। चुप रहो तुम। मैं ये धोखा बर्दाश्त नहीं करूंगी। बता कौन है तू? बहना तू पागल हो गई है। मैं तेरा भाई हूँ राजकुमार। तूने पहचाना नहीं मुझे? मेरी आंखों में देख। माया! प्रेमा, किसी को मत छोड़ना। जी बाजी। गलती मेरी ही है। उस दिन मैंने अगर तुझे मार दिया होता ना, 2 गोली तेरे सीने में उतार दी होती, तो आज तू मेरे सामने खड़ा नहीं होता ये घटिया मजाक के लिए। जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो चाहे जिस हाल में हो, फर्ज निभाने के लिए उठ खड़े होते हैं, समझी? संध्या राठी, आज तुम्हारी सरकार ने बता दिया कि तुम लोगों को अपने नागरिकों की बिल्कुल परवाह नहीं है। अब मैं सबक सिखाऊंगी तुम्हें और तुम्हारी भारत सरकार को। सबकी लाशें भेजूंगी। और पता चलेगा उन्हें कि माया से ये घटिया मजाक करने का अंजाम क्या होता है। प्रेमा, भाभो को गोली मार दो। माया रुक जाओ। अगर तुमने भाभू पर गोली चलाई तो राजकुमार की लाश यही तुम्हारे सामने गिरी होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? राजकुमार यहाँ है? हाँ, वो यही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।